नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे एक पेरिनियल प्लांट एक्जोरा के बारे में बात करूंगी। एक्जोरा का प्लांट पेरिनियल होता है। एक बार अगर हम नर्सरी से ले आते हैं या कटिंग से हम उसे तैयार कर लेते हैं तो सालों साल वो प्लांट हमारे पास बना रहता है और उस पर जो फ्लावरिंग होती है वो बहुत ही उसकी खूबसूरत फ्लावरिंग आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक्जोरा प्लांट के ऊपर फुल बात करूंगी कि जब हम प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो उस समय तो हम उसमें फ्लावर खिले हुए दिखते हैं, फिर कुछ समय के बाद हमारे घर पे भी लेके आते हैं तो कुछ फ्लावर्स खिलते हैं, फिर जो होता है धीरे धीरे वो प्लांट जो है इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करता है। तो मैं आज आपसे इन्हीं सब बातों के बारे में बात करूंगी कि कैसे आप अपने एक्जोरा को प्लांट को हेल्दी बनाएं और खूबसूरत रखें। तो दोस्तों, फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये सबसे पहले आप मेरा एक्जोरा का प्लांट देखिए। इस प्लांट की एज 6 से 7 साल है। ये पूरा एक बॉल शेप आपको दिखाई दे रहा होगा और बहुत बड़ा प्लांट हो गया है। दोस्तों, एक्जोरा का प्लांट हम जब नर्सरी से लेके आते हैं तो उसको अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तब तो इतनी कोई परेशानी नहीं रहती। ज़मीन में हम कंपोस्ट मिलाकर उसको लगाएं तो वो अच्छी ग्रोथ करता है। पर जब हम उसको पॉट में लगाते हैं तो उसके बाद जो है उसकी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हमने उस पर थोड़ा केयर करनी पड़ती है, नहीं तो इस प्लांट में कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी मैं थोड़ी देर आपको बताऊंगी वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जब आप एक्जोरा का प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं कुछ समय के उस रखने के बाद उसको जो है रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद जो है उसमें सॉइल मिलाएंगे आप। कंपोस्ट ज़्यादा मात्रा में मिलाइएगा, सैंड थोड़ी कम मात्रा में मिलाइएगा। मैं बाद में बताऊँगी कि सैंड मैंने क्यों कम कहा। आपकी सॉइल जो है वेल ड्रेन तो होनी चाहिए, पर इसके अंदर आर्टिफिशियल मीडियम यानी कि आप जैसे आपकी वो कोकोपीट या परलाइट वगैरह ऐसी चीज़ें कई लोग इस्तेमाल करते हैं, पर अधिकांश लोग तो नहीं करते हैं। इसकी सॉइल में जो है हमने वो चीज़ें आर्टिफिशियल चीज़ें कम मिलाकर जो नेचुरल सॉइल होती है उसको ज़्यादा बनाना है। तो हम इसमें कंपोस्ट मिलाएंगे ज़्यादा मात्रा में, सॉइल मिलाएंगे हाफ और सैंड थोड़ी कम मात्रा में मिलाएंगे। तो इसकी जो है और उसमें थोड़ी नीम की खली और थोड़ा फंजीसाइड मिलाकर इसकी बहुत अच्छी सॉइल बनाएंगे। वो सॉइल बहुत रिच होनी चाहिए, ऑर्गेनिक रिच सॉइल होनी चाहिए। उसके बाद इस प्लांट को लगाएंगे। अब मैं बात करती हूँ इसके पॉट के बारे में। दोस्तों, इस प्लांट के लिए पॉट जो है ये प्लांट थोड़ा कई वैरायटी में आता है। एक तो ये बड़ी वाली जो इसको अगर हम ज़मीन में लगाएं तो बहुत जल्दी दरख्त बनने लग जाएगा, ये वाली वैरायटी है। और इसकी दूसरी वैरायटी आती है जो मिनीचर वैरायटी आती है। उसके लिए तो आप छोटे पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो छोटे छोटे पॉट्स में भी वो अच्छी चल जाती है। पर आपकी ये वाली जो वैरायटी होती है इसके लिए आप 12 इंच का पॉट इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों, एक्जोरा का प्लांट जो है कई कलर्स में आता है। पिंक कलर, रेड कलर, वाइट कलर, येलो कलर। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है। एक बार लाने के बाद केयर करेंगे तो सालों साल ये प्लांट बचा रहता है हमारे पास। दोस्तों, ये जो मैं आपको पिंक कलर दिखा रही हूँ इसकी एज मेरे यहाँ 2 से 3 साल की है और जो पहला रेड दिखाया था उसकी एज 5 से 6 साल की है। पर आपको इस प्लांट में देखिए बहुत हेल्दी लीफ दिख रही होंगी और जो है इसमें बहुत अच्छी भर के फ्लावरिंग हो रही होगी। अब दोस्तों, इसके बाद बताती हूँ इसको। देखिए, आपने फ्लावरिंग प्लांट है। ये प्लांट जो है आपको मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर लास्ट या नवंबर शुरू तक भी अच्छी फ्लावरिंग दे सकता है। उसके बाद जो है इसका डोरमेंसी पीरियड आता है। तो हमने इस प्लांट को समर में भी जो है बहुत तेज़ सनलाइट जो दिन की पड़ती है उसमें नहीं रख सकते हैं। आजकल इसको आप 12-1 बजे तक की धूप भी देंगे तब भी इसको कोई वो फर्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों, ये सनी प्लांट है जो सन में रखा जाता है, तो इसको पानी भी आपने उसी तरह से देना होता है। ये पानी अच्छा मांगता है, इसको पानी ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आपको इसमें जो है बड्स बनी हुई हैं और आपने इसमें पानी थोड़ा कम दिया, इसकी लीफ मुरझाई गई हैं, तो 1-2 बार ऐसा होने से फिर धीरे धीरे प्लांट क्या होता है स्ट्रेस में आ जाता है। तो इसमें प्लांट में बहुत अच्छी बड्स जो बनी भी होती हैं तो खिलने में बहुत ज़्यादा समय लेती हैं। इस प्लांट को हालांकि ये जो है फ्लावरिंग तो मार्च अप्रैल शुरू कर देता है, पर इसमें रुक रुक के फ्लावरिंग होती है। मार्च अप्रैल में आपको शुरुआत में एक फ्लावरिंग मिल जाएगी, फिर कुछ दिन बाद रुकने के बाद फिर मिलेगी। पर रेनी सीजन जो है इसकी फ्लावरिंग के लिए मैंने ज़्यादा बेस्ट टाइम देखा है, उस समय इसमें और भी अच्छी फ्लावरिंग देखी है। तो दोस्तों, आज भी देखिए मेरे यहाँ ये भर के आया हुआ है। मेरे पास 3 कलर हैं, एक रेड है, एक पिंक है, एक वाइट है। वाइट में पहले फ्लावरिंग हुई थी, अभी फिर बर्ड्स बन गई हैं तो दोबारा से फ्लावरिंग होगी। तीसरा जो है बात करते हैं, अगर आपकी ये फ्लावरिंग ख़त्म होती है उसके बाद आपने इसको यहाँ से कैंची से काट देना है। इसकी ज़रा हार्ड होती है सूट्स, इसलिए हाथ से नहीं
नहीं काट के कैंची से काटेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट रहते हैं। वहाँ से डबल जो है सूट्स निकलते हैं और उन पर जो है फ्लावरिंग फिर होती है। दोस्तों अब मैं आपके इस पर जो है पेस्ट का अटैक के बारे में बताती हूँ। वैसे तो कोई पेस्ट का अटैक मैंने नहीं देखा है, बहुत हार्डी प्लांट है, सन में रहता है तो इसलिए ज़्यादातर इसमें बीमारियाँ कम लगती हैं। पर इसमें जैसे भी कोई ऐसे कीड़े होते हैं जो इसकी लीव्स को खाते हैं, तो इसलिए जैसे आप और प्लांट में नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करते रहते हैं वैसे ही आप इस पर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये प्लांट जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो इसके लिए आपको फर्टिलाइज़र जो शुरू में आपने डाला है वो तो डालना ही है, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में। उसके अलावा जब आपके प्लांट्स पे बड्स फॉर्मेट होने लग जाए तो हर 15 दिन के अंदर, जैसा मैं मैंने एक दिन आपको पूरा माइक्रोन्यूट्रिएंट का उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें मिलाई थी, जैसे कि न्यूट्रिशन जितने कैल्शियम, आयरन और सभी चीज़ों के स्रोत के बताया था, पोटेशियम, तो उसके खाद डालेंगे तो बहुत अच्छे 15 दिन के अंदर रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। उसके अलावा आप इसमें जब बड्स फॉर्मेट होने लग जाएं तो इसके केले के छिलकों की खाद जो होती है उसको चाहे तो आप सॉलिड फॉर्म में दीजिए या छोटे छोटे काट कर डाल दीजिए इसकी रूट्स में, या फिर उसका लिक्विड बना कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छे आपके यहाँ रिजल्ट आता है और बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। दोस्तों अब मैं आपको इस प्लांट की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताती हूँ। दोस्तों ये प्लांट आप जितने भी लोगों ने प्लांट लगा रखे हैं ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसको कहते हैं क्लोरोसिस की प्रॉब्लम। क्लोरोसिस की प्रॉब्लम मेरे आपके ऊपर की लीफ में आपको कहीं नहीं दिख रही होगी। अब मैं आपको इसकी जो अंदर की लीफ है उनमें दिखाती हूँ कहाँ पर है। दोस्तों ये देखिए अंदर की तरफ आपको एक आध लीफ मिल जाएंगी ऐसी। दोस्तों इसे कहते हैं क्लोरोसिस की प्रॉब्लम। क्लोरोसिस की प्रॉब्लम वो होती है जब हमारे प्लांट की जो सॉइल होती है वो एसिडिक ना होकर एल्कलाइन बेस पर जाने लग जाती है। तो दोस्तों ये जो प्लांट है ये एसिडिक, थोड़ी सी इसको एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, इसकी सॉइल में एसिडिटी रहनी चाहिए। तो जब ये इसकी सॉइल जो है थोड़ी एल्कलाइन होने लग जाती है या इसमें आयरन या कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, तो उसके बाद जो है ये अपने सबसे पहले अपनी लीव्स से उसके रिजल्ट दिखाता है कि इसकी लीफ आपको लस ग्रीन न दिखाते हुए इस टाइप की दिखेंगी। देखिए ये देखिए आप इस टाइप की दिखने जाती हैं। तो इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले अपने प्लांट को हेल्दी रखना है, तभी वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो इसके लिए आप जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है, पाउडर आता है, उसको डाल सकते हैं, या घरेलू मैंने लिक्विड खाद बता रखी है उसको डाल सकते हैं, और या फिर आप इसमें मैग्नीशियम सल्फेट एक जो एप्सम सॉल्ट के नाम से आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। या फिर आप कुछ आयरन निडल्स इसकी रूट्स के पास ना डाल के थोड़ी इसकी सॉइल में मिला दीजिए। मैं भी दिखाती हूँ आपको, डाल रखी है मैंने। दोस्तों ये एक पुराना आयरन का टुकड़ा है, किसी डोर का जो है वो कील वगैरह हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इसको इसकी रूट्स में डाल रखा है, इसके पॉट में डाल रखा है। इससे क्या होता है जब इसमें से आयरन जो है रिलीज होगा, जैसे पानी पड़ेगा थोड़ा थोड़ा आयरन जो है रिलीज होता है, तो वो इससे इसके प्लांट की लीफ जो है हेल्दी रहती हैं। आपने कई लोगों के प्लांट में फ्लावरिंग तो देखी होगी, पर उसके जो लीफ होंगे वो आपने ग्रीन नहीं देखे होंगे। ऐसा बहुत बार होता है, मेरा भी हुआ था। जो लीफ एक बार ख़राब हो जाते हैं, जिन लीफ में एक बार क्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है वो ठीक नहीं होते हैं, पर उसके बाद जो देखिए ये है और ये है, ये इसमें देखिए नई लीफ जो आएंगी पर वो लस ग्रीन आएंगी। तो इसके लिए हमने इसकी सॉइल में, आप जो घर में चाय पत्ती होती है, चाय बनती है, उसको छान के जो बनती है, उसके बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको भी डाल दीजिए, और कभी कभी फिटकरी का टुकड़ा डाल दीजिए, या फिर जो नींबू होता है जिसको हम रस निकाल लेते हैं उसको पानी में डाल दीजिए, थोड़ा मैं उसमें पानी और मिला के उस पानी को इसमें दीजिए। तो जिससे आपके सबसे पहले आपने इसके पत्ते ग्रीन करने हैं, ये ग्रीन पत्ते होंगे तभी इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। और अगर क्लोरोसिस की प्रॉब्लम होगी तो धीरे धीरे पत्ते क्या होते हैं, झड़ने लग जाते हैं, झड़ते झड़ते फिर आपका प्लांट डाईबैक होके मरने लग जाता है। दोस्तों ये पेरिनियल प्लांट है, साल भर आपके पास रहेगा। अभी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, और इसके बाद नवंबर जब आपको लगे कि आपके प्लांट पर फ्लावरिंग बंद हो गई तो आप इसकी थोड़ी सी हार्ड क्रोनिंग, जैसा आपको उसको शेप देना चाहते हैं वैसा दे दीजिएगा। उसके बाद जो है फरवरी मार्च में इसमें नए सूट्स आएंगे। विंटर में इसमें कोई ज़्यादा खाद नहीं देनी है, सिर्फ ये प्लांट हमारे पास रहे और थोड़ा हफ्ते में एक आध दिन पानी दे दीजिए, या कभी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। तो इसके बाद ये प्लांट आपके पास आपने विंटर में
हमें इसको बचाना है। जैसे विंटर प्लांट को हम समर में बचाते हैं, ऐसे ही इस समर प्लांट को हमने विंटर के अंदर सेव करना होता है। रात के पाले से बचाइएगा। उसके बाद फरवरी मार्च में इसमें नए सूट्स आएंगे। उन सूट्स को अगर आप ऊपर से पिंच करेंगे तो इसमें कई और कलियाँ फूट जाती हैं और जो नए नए सूट ज़्यादा सूट बन जाते हैं। तो उसमें फिर हमने इसमें खूब फरवरी मार्च में अच्छी सी खाद मिला के, कंपोस्ट मिला के इसकी ऑर्गेनिक सॉइल बनाएंगे। तो ये फर्स्ट टाइम हमको अप्रैल मई में फ्लावरिंग दे देगा, फिर थोड़ा जून जुलाई में देता है। फिर देखिए आप, अभी मैं आपको दिखाई रही हूँ इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों, आज मैंने आपको एक्जोरा प्लांट के ऊपर पूरी इसकी केयर कैसे करें, कैसे इसकी क्लोरोसिस की प्रॉब्लम, जो इसके पत्ते भी हल्के हल्के पीले होने लग जाते, उन सब को कैसे दूर करें, इन सब बातों के बारे में बात करें। अब देखिए मेरे अपराजिता की फ्लावरिंग देखिए, और साथ में ही चांदनी के फ्लावर खिले हुए हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलूँगी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।